हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि बाबू आज को जो चैप्टर है हम लोग का बेसिकली क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम देख लीजिए, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ओके, ये जो चैप्टर है ना बाबू, मतलब मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ज्योग्राफी के लेके बात करें तो ज्योग्राफी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। क्यों? तो मतलब इतना है ना कि अगर ये चैप्टर अगर समझ जाइएगा ना तो बेसिकली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो तापमान होता है, कहीं ठंडा कहीं गर्म काहे होता है। साथ ही साथ मतलब बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, खासतौर पे मौसम को लेके। ठीक है, कि वहाँ पे ही काहे मतलब वही चीज़ हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ले ले तो हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर नॉर्थ पोल की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में जाइएगा तो खाली ठंडा ही ठंडा है। ठीक है, तो वहाँ ही क्यों है? तो मतलब इस तरह का जो सवाल है ना हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिल सकता है। अगर ये चैप्टर हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो। या फिर एक एग्जांपल के तौर पे और ले लेते हैं कि अब यहाँ दिन है तो अमेरिका में कहाँ रात है, कहीं और ऐसा क्यों? तो ये सब हम लोग को इस चैप्टर में जानकारी मिल सकता है। इसलिए मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप लोग बहुत अच्छा से समझिएगा। ठीक है, सो बिना किसी का वक्त गवाए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर चैप्टर का बेसिकली टॉपिक समझ जाएंगे ना हम लोग तो मतलब उस चैप्टर का आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग पढ़ने क्या रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ग्लोब जानते क्या होता है? ग्लोब एक ऐसा है कि पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप है। ग्लोब क्या? पृथ्वी का एक काल्पनिक रूप को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसा है, मान के चलिए हम यहाँ, ठीक है, मेरे जैसा छोटा सा पुतला बना दिया तो वो मेरा प्रतिरूप हुआ ना, मेरे जैसा हुआ ना। हम एग्जाम्पल के तौर पे और देख लीजिए ताजमहल को, तो ताजमहल का छोटा सा हम लोग भी लेते हैं तो वो उसका क्या हो गया? प्रतिरूप हो गया। सेम टू सेम हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ का प्रतिरूप ही ग्लोब कहलाता है। आप अपना स्क्रीन में भी देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे ग्लोब दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो ग्लोब क्या है मेरा? इसका एक प्रतिरूप है। ठीक है, अर्थ का। ठीक है, अब देखिए अक्षांश एवं देशांतर, ये जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये जो अक्षांश किसको कहते हैं और देशांतर किसको कहते हैं? ठीक है, तो समझिए अब अक्षांश किसको कहते हैं, आखिर अक्षांश होता क्या है? ठीक है, जो मेरा पृथ्वी है ना, पहले समझ लिया कि पृथ्वी ना एक मतलब एक काल्पनिक रेखा है बीचों बीच, जिसको दो भाग में बांटता है। काल्पनिक रेखा है जो बीचों बीच उस दो भाग में बांटता है किसको? मेरा पृथ्वी को। ठीक है, वो काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? विषुवत वृत्त भी बोलते हैं इसको, विषुवत वृत्त भी कहते हैं और इसको रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, दोनों कहते हैं, वृत्त भी कहते हैं रेखा भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, वृत्त इसलिए कहते हैं आपको क्योंकि पृथ्वी गोले है ना। ठीक है, तो गोल है पूरा, तो रेखा जाएगा तो सफेद देने जाएगा ना, तो रेखा देख ले तो नहीं जाएगा, बुझाएगा ना, तो सफेद देने तो विषुवत वृत्त, तो चारों तरफ ये मेरा क्या करता है ना, पृथ्वी को दो भाग में बांट देता है। एक ऊपर वाला को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कौन बांटा? मेरा विषुवत वृत्त बांट दिया। क्लियर? यहाँ तक पृथ्वी को दो भाग में बांट दिया, ऊपर और नीचे, नॉर्थ में और साउथ में। पता है ना, ऊपरी में एकदम सबसे ऊपरी में क्या है मेरा? पोल है, नॉर्थ पोल, और नीचे में कौन है? साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब समझिए मेरा होता क्या, आखिर अक्षांश किसको कहते हैं? तो विषुवत वृत्त से, ये जो बीचा वाला लाइन हुआ था वो बीचा वाला लाइन, ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, ऊपर में भी ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ध्रुवों तक जो भी मेरा एक समान सा यहाँ पे भी रेखा खिंचा हुआ होता। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का खिंचाया रहता है। ठीक है, समझ में आ रही है? इधर भी और इधर भी, ध्यान समझिएगा, सब दिन ऊपर भी और नीचे में भी ये जो रेखा होता है इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। रिपीट करें बात, जो मेरा विषुवत वृत्त है उससे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो भी लाइन मेरा खिंचाता है, ठीक है, ठीक, समानांतर होता है, पैरेलल होता है। याद रखिएगा, इसका पैरेलल होता है। पैरेलल लाइन मतलब समझ में आता है, जो आपस में कभी ना मिले, दोनों पैरेलल है। ठीक है, कभी मिलने वाला नहीं है। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्लियर है ना? अब समझिए ना कि अक्षांश इंपॉर्टेंस क्यों रखता है हम लोग के, आखिर इंपॉर्टेंस क्या हम लोग का लाइफ में अक्षांश का? ठीक है, या फिर पृथ्वी के लिए। ठीक, अब ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, समझिए। हाँ, आगे बढ़ने से पहले नोट भी कर लिया करिए कि अक्षांश किसको कहते हैं और अक्षांश को किसमें नापा जाता है?
अंश में नापा जाता है, नोट किया करिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक बात और, एक बार बुक भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अक्षांश का इंपॉर्टेंस जानने से पहले बाबू एक बात जान लीजिए, कुछ बात को, ठीक है। जो हम लोग का अर्थ है ना, उसमें कुछ प्रमुख रेखा है, ठीक है। रेखा बोलिए, वृत्त बोलिए, ठीक है, चलेगा, ठीक। क्या कौन कौन सा? पहला देखिए, उत्तर में, याद है ना अभी क्या बोले थे, जो विषुवत वृत्त था जो दो भाग में बांट दिया मेरा, उत्तर में और एक दक्षिण में, ठीक है। उत्तर में और दक्षिण में बांटा ना, तो उत्तर वाला उत्तर ही ना कहलाएगा और दक्षिण वाला दक्षिण ही कहलाएगा। नीचे वाला देने दक्षिण, ऊपर वाला उत्तर। तो सबसे पहले बात करें 66.5 डिग्री में, कौन है मेरा 66.5 डिग्री उत्तर। एक मिनट, 66.5 डिग्री हम उत्तर का बात करें, उसमें कौन सा है, उत्तर ध्रुव वृत्त। नाम क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तर में, ठीक है। क्लियर है बात? हम उत्तर वाला बात करें। दूसरा रेखा का बात करें, कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में है बाबू, 23.5 डिग्री उत्तर। याद रखिए, कर्क रेखा अपना राज्य से भी होकर गुजरती है, ठीक है। राज्य यानी अपना देश से भी होकर गुजरती होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो कर्क रेखा कितना डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। और अभी बोले तो जो काटा था बीचा वाला, उसका नाम है क्या, विषुवत वृत्त, 0 डिग्री में। कितना डिग्री में, 0 डिग्री में। और बात करें इसका 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, लाइन में देख रहे हैं ना, मकर रेखा, कौन सा रेखा, मकर रेखा, ठीक है। लास्ट में बात कर ले रहे 66.5 डिग्री दक्षिण में। याद रखिएगा, नीचे वाला बात करें तो सारा का सारा किससे बात करें बाबू, दक्षिण का। तो 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सा है मेरा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ऊपर में था तो उत्तर लिखा गया, नीचे में है तो दक्षिण लिखा गया। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए क्या इंपॉर्टेंस होता है इस मेरा अक्षांश का, ठीक है। अक्षांश का क्या इंपॉर्टेंस रखता है हम लोग के लिए, ठीक समझिए। हम लोग का जो अर्थ है वो तो टेपर है बेचारा, वो तो टेपर है, मतलब मुड़ल है थोड़ा, ठीक है। तो जब लाइट वो आता है ना, सन वाला सूरज वाला रोशनी है, सूरज वाला जब रोशनी आता है तो सबसे ज्यादा यही वाला जगह में आता है, इधर वाला, समझ में आ रही ना। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, उष्ण कटिबंधी, उष्ण यानी थोड़ा गर्म वाला इलाका। तो ये जो दिख रहा है ना बीचों बीच वाला, ये दोनों, ये वाला में और ये वाला, इधर बहुत गर्मी पड़ता है, बुझा रही है ना। इधर में क्या होता है बाबू, बहुत गर्मी पड़ती है मेरा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय इलाका कहते हैं, ठीक है। जस्ट इसका थोड़ा ऊपर रोशनी सबसे ज्यादा इधर पड़ता है, तो इधर सबसे ज्यादा गर्मी होगा। थोड़ा ऊपर अगर थोड़ा नीचे बात करें तो जाहिर सी बात है ना, थोड़ा रोशनी कम पड़ेगा ना। तो इधर मेरा उष्ण शीतोष्ण कटिबंध हो गया, थोड़ा रोशनी क्या पड़ता है मेरा, कम पड़ता है। और इधर भी मेरा रोशनी कम पड़ता है, ठीक है। और बहुत कम कहाँ पड़ता है, ऊपरे में, ऊपर में, और एक नीचे में। ऊपर वाला का नाम क्या है, जहाँ जगह पड़ता है उत्तरी शीत कटिबंध। कटिबंध का बात करना मतलब क्षेत्र का बात कर रहा, याद रखिएगा, क्षेत्र का बात कर रहा। सेम टू सेम नीचे भी है, दक्षिण शीत कटिबंध। आई थिंक समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर डाउट रहा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक बार अपना बुक भी पढ़ लीजिएगा, ओके। तो ये सब अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे रोशनी पड़ेगी ज्यादा वहां पर क्या होगा, गर्मी होगा। सबसे ज्यादा इधर गर्मी पड़ रहा था, और इधर ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर और थोड़ा नीचे में गर्मी कम पड़ेगा ना, क्योंकि सूरज का रोशनी क्या हो रहा है, कम पड़ रहा। क्लियर हो रही है बात? जहाँ एकदम कम पड़ता है ऊपरे में और नीचे में, वहाँ क्या पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, ठंडे ठंडे। तो याद है शुरुआत में क्या बोले थे, शुरुआत में बोले थे आपको आंसर मिलेगा कि काहे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तरफ मेरा खाली बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि उधर सूरज का रोशनी ज्यादा, एकदम नाव के बराबर पड़ता है, एकदम नाव के बराबर। साथ ही साथ कुछ देश के बारे में बता देते हैं, जैसे नॉर्वे का नाम सुने, नॉर्वे कंट्री का नाम है बाबू, ठीक है। उत्तर दिशा में पड़ता हो, ठीक है, उत्तर में पड़ता। वहां पर मालूम क्या होता, वहाँ पे लगभग 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। कारण सिंपल सा है, क्योंकि वहाँ रोशनी पड़वे नहीं करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो था अक्षांश, अब ये देशांत है। वैसे अक्षांश है ना, अक्षांश मेरा खास तौर पे तापमान को लेकर बात करता है, ठीक है। कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है, उस टोटली रिलेट करता है मेरा तापमान से, ठीक है। और ये जो मेरा देशांतर है ना बउआ, ये जो देशांतर है ये मेरा बात करेगा समय को लेके। किसी भी देश का समय कैसे मापा जा सकता है, जैसे स्टार्टिंग में ही बोले अमेरिका में रात का है, यहाँ पे दिन का है, या फिर यहाँ दिन का है वहाँ रात का है,
बतिया एक ही हुआ, ठीक है। तो देशांतर मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। तो उत्तर से मान चलिए मेरा पृथ्वी है, मतलब ठीक है, ऊपर से एक काल्पनिक रेखा नीचे तक आती है, उत्तरी ध्रुव से नीचे दक्षिणी ध्रुव तक एक काल्पनिक रेखा है, उसी को हम लोग क्या कहें, देशांतर कहें। उत्तर से दक्षिण खाली आपस में मिल जाता है, ठीक, मिल गया, वही कहला गया कब होगा मेरा देशांतर। और ये जो देशांतर होता है ना, सब जगह इक्वल होता है, बराबर, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ जितना होगा वहां से यहाँ पे भी होगा, ठीक है। क्लियर है बात, इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। क्लियर है, ये मेरा था देशांतर होता क्या। अब जो देशांतर होता है बाबू, अब हम लोग समझते कि देशांतर से हम लोग नाप कैसे लेते हैं, आखिर नाप कैसे लेते हैं, समझिए बात को। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीच वाला जो सबसे जो प्रमुख होता है, जो मतलब जिसको हम लोग माने हैं प्रमुख, उसको हम लोग कहते हैं प्रमुख या व्युत्तर, कल नाम कह दिए, ठीक है। ये है कहाँ होगा, ये है आपका लंदन में, ठीक है, लंदन में है, ठीक है, लंदन में है क्या मेरा, इससे हम लोग मानते हैं, वहां से, वहीं से स्टार्टिंग हम लोग की है, ठीक है। इधर वाला हो गया पूरब और इधर वाला हो गया पश्चिम, ठीक, ये हो गया मेरा पश्चिम। क्लियर है बात, इधर वाला पूरब उधर वाला पश्चिम, ठीक है, ओके। अब समझते हैं किस तरह से हम लोग नापते हैं क्या, किसी भी देश का समय, क्या समय बोला ना, झुकेगा नहीं, अब समय नापेंगे, पहले समझते हैं बाबू समय कैसे है, नापाता कैसे समय, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि अर्थ तो गोल है बेचारा, ठीक है, अभी जो घूमेगा तो 360 डिग्री में घूमेगा, अपना एक राउंड मारेगा, चक्कर मारेगा, अपने मार रहा हूँ चक्कर, ठीक है, तो 360 घूमेगा, ठीक। और हम लोग जानते हैं एक दिन में कितना, पूरा वन डे में 24 आवर होती है, वन डे में पूरा 24 आवर होती है ना, ठीक। तो हम लोग एक घंटा में निकाल सकते हैं 360 बाय 24, कट के आ जाएगा मेरा कितना, 1 और 5 15 डिग्री, यानी एक घंटे में कितना घूम रही है, 15 डिग्री, एक घंटा में कितना 15 डिग्री, यानी इसी को हम लोग कितना नाप सकते हैं, 60 मिनट कह सकते हैं। एक घंटा मतलब 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, कट के 1 डिग्री में कितना आ जाएगा, 4 मिनट आ जाएगा, कटेगा तो 4 बार में, यानी कि वो 1 डिग्री में कितना होता है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। अब समझेंगे कैसे, वो कैसे होगा। अब मान के चलिए कोई ऐसे बोल देता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे उत्तर और पश्चिम का, ठीक है, मतलब पूरब और पश्चिम का, ठीक है। कोई बोल दिया कि भारत मेरा 82 डिग्री और 30 मिनट ऐसे करके दे दिया, ठीक है। हम लोग इसको इस तरह का सभी लिखते हैं, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब समझिए, ठीक, कैसे हम लोग नापते हैं, ठीक। ये है भारत का मानक समय, एक्चुअल में भारत का मानक समय यही है, ठीक, समझिए। 1 डिग्री में कितना, 4 मिनट ना, तो 82.5 को इस तरह से लिख सकते हैं, 4 1 5 16, इतना लिख सकते हैं कि इतना हो गया ना, क्लियर हो रही बात, इतना हो गया मेरा क्या हो गया, इसी का मतलब इतना हो गया डिग्री करके। अब हम लोग क्या देखें, 1 डिग्री में कितना बाबू, 4 मिनट ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 मिनट। और घंटा में अगर बात करें तो 60 मिनट हो जाता है ना, 4 मिनट इसलिए लिखे क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 60 इसलिए लिखे हैं ताकि यहाँ पे क्या है मेरा 1 घंटा का बात करें, ठीक है। अब देखिए काटते हम, 2 का पालन 2 बार में कटेगा, 2 का पालन 30 बार में आता है, ठीक है, कटा, सिंपल सी बात है, आपको काटने का तरीका पता ही होगा, बताने का क्या जरूरत है। 15 से 1 बार में 1 बार, 15 से 2 बार में, ठीक है, कट के 5.5 आवर, यानी किसी को हम लोग कितना बोल सकते हैं, 5.5 है ना, तो 5.5 यानी 5 घंटा 30 मिनट, 5 पावर 30 मिनट, इसी को लिख सकते हैं कि समझ में आ रही है बात का, कहने का मतलब है यही मेरा है क्या, मानक समय निकालते हैं। रिपीट करें, एक दिन में 24 घंटा होती है मेरा, ठीक है, 1 घंटा में कितना घूमी, इतना आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री 1 घंटा में घूमी, ठीक है, तो 15 1 घंटा यानी 60 मिनट, इधर हो गया 15 डिग्री, यानी 1 डिग्री में 4 मिनट होगा ना। अब भारत का मानक समय कितना होगा, इतना, ठीक है,
इतना है, अब इसी को इतना में निकालेंगे 5.5 घंटा, यानी कि मान के चलिए ब्रिटेन में बज रहा है 12, तो यहाँ कितना बजेगा 5.5। क्यों बोले ब्रिटेन? क्योंकि लंदन में ही अभी बोला था ना सबसे प्रमुख जहाँ सबसे स्टार्ट होता है, तो वहाँ 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं आपको मानक समय, किसी का भी देश का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बोल देगा कि ऑस्ट्रेलिया का इतना कुछ भी दे दे, हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इस तरीका का बात थी, ओके। सो अगर किसी तरह का डाउट तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।